और चलिए अब दूसरा दिन जो बजट का किस प्रकार से रहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। जहां अनुपूरक बजट जिस दिन आता है स्थगन नहीं मिलता है। सीएम भूपेश बघेल की कुछ बड़ी बातें जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, बीजेपी पर वार करते नजर आए। यहाँ पर बयानबाजी का सिलसिला पूरे सत्र में देखने को मिला। किस प्रकार की नोकझोंक रही वो आप देख सकते हैं। सीएम ने आगे कहा नक्सलियों की शांति इन्हें बर्दाश्त नहीं है। जहां एक तरफ नक्सली शांत नहीं है, इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के द्वारा की जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें शांत बता रही है। जनता जान रही है झीरम घाटी का असली दोषी कौन है। झीरम घाटी का मुद्दा भी इस पूरे सत्र में देखिए गर्माता नजर आया, जिसको खुद सीएम के द्वारा ही उठाया गया और उसके दोषियों को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आए। इधर बीजेपी विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की मौत की निंदा भी उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, हम उनकी हत्या की जांच करा रहे हैं, इस तरह का आश्वासन इनके द्वारा दिया गया। और चलिए आप बड़ी बहस की इस चर्चा की ओर बढ़ते हैं, जहां कई सारे अहम सवाल, कई सारे अहम मुद्दे और कई सारी अहम चीजें हैं जिस पर आज इस बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ रंजना साहू भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़ गई। रंजना जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रंजना जी, क्या कुछ यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से पूरे सत्र को हमने देखा, पूरे सबके बयान भी हमने सुनाए, इन सब के बाद सवाल एक यही उठ करके आ जाता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्यों नहीं सत्र में उठाया जा रहा है। बकायदा कि इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी पुरानी बातें की जा रही है पूरे सत्र में, लेकिन आम जनता क्या चाहती है, बजट से क्या अपेक्षा है, ऐसे कोई भी मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे। ऐसे विषय जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो जनता से जुड़े हैं, ऐसे विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण विधानसभा सदन के माध्यम से किया जाता है। अभी जो बस्तर की स्थिति है, हाहाकार मचा है बस्तर में। आए दिन कोई न कोई नक्सली घटनाएं, रोज बड़ी घटनाएं हो रही है। पूरे योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा गया। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही, बल्कि वहां पर जवानों को भी मारा जा रहा है। पर ये सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। हम यही तो चाह रहे हैं कि इस विषय के स्थगन को स्वीकार किया जाए, इस स्थगन पर चर्चा हो और सरकार की ओर से क्या आता है, सरकार हमें क्या जवाब देती, हम यही तो सुनना चाह रहे। क्या ये कोई साधारण मुद्दा है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर चर्चा करने से सरकार भाग रही है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर चिंता करे, इस पर चर्चा करे और एक सार्थक पहल सरकार इसमें करे। हम यही चाहते हैं। लेकिन रंजना जी, सरकार की तरफ से तो पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि इस विषय पर जरूर से जरूर चर्चा करेंगे, या फिर जो भी सवाल यहाँ पर विपक्ष के होंगे उन सभी विषयों पर, उन सभी सवालों के जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो कब देंगे जवाब? हम तो पूछ ही रहे हैं, वो जवाब देना। हम तो चाह ही रहे हैं सरकार जवाब दे। फिर इस पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? हम तो चाह रहे खुली बहस हो, स्वच्छ चर्चा हो और उसका कोई जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा परिणाम भी आए इस चर्चा से। जब तक सरकार बहस नहीं करेगी, इसमें चर्चा नहीं करेगी, कोई भी परिणाम इसमें नहीं आएगा। और चूंकि हम तो विपक्ष में है, हमारा तो अधिकार है, जितने जनता से जुड़े मुद्दे हैं हम बिल्कुल विधानसभा की सदन में हम अपनी बात रखेंगे और पूरी प्रखरता के साथ हमने अपना विषय रखा है। लेकिन सरकार भागी क्योंकि इस विषय में, क्योंकि सरकार सीधे सीधे नक्सलियों को संरक्षण दे रही है और इसलिए सरकार चुप बैठी, मौन बैठी है। विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सीएम के द्वारा साफ तौर पर रंजना जी कहा गया है कि जिस दिन अनुपूरक बजट आता है, जिस दिन बजट पर चर्चा हो रही होती है, उस दिन स्थगन प्रस्ताव नहीं मांग की जाती है। स्थगन प्रस्ताव देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो संसदीय परंपराओं को हमको न बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि परंपरा को तोड़ने का काम तो उन्होंने शुरुआत की है। भाई, जिस दिन माननीय राज्यपाल महोदय जी का भाषण होता है उस दिन कौन सा अनुपूरक बजट पेश किया जाता है? इन्होंने तो अनुपूरक बजट पेश कर दिया और दूसरे दिन आप अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। ये कौन सी संसदीय परंपरा है इनकी? ये परंपराओं को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। ये सरकार अपने हिसाब से सदन को चलाना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं। लेकिन आश्वासन भी तो दिया गया है सीएम की तरफ से कि जल्द से जल्द जांच पूरे मामले में की जा रही है, हत्याओं को लेकर के जांच सरकार करा रही है। इनके आश्वासन पे विश्वास नहीं क्या आपको? तो ये सदन में क्यों आश्वासन नहीं देते हमको सदन में आश्वासन देना, हमसे चर्चा करे, बात करे, विषय को रखे, बताएं कि कितनी बार माननीय गृह मंत्री ने बैठक ली, कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बीहड़ इलाके में जाकर बैठक ली है, कितनी बार उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को उनको बराबर प्रशिक्षण दिया है, कितनी बार उन्होंने उनसे
बात की है। ऐसे गंभीर मसले पर कब प्रशासन पूरी तरह से विषय को उन्होंने रखा है, इसको स्पष्ट करें। हम यही तो चाह रहे हैं। ईडी को लेकर के भी देखिए आपसे जानना चाहेंगे रंजना जी, क्योंकि यहाँ पर सीएम के द्वारा भी तंज कसा गया कि बात बात पर बीजेपी जो है वो एनआईए के पास चली जाती है, ईडी के पास जांच पहुंचा देती है, और ऐसे में अब कांग्रेसियों के द्वारा धरना भी दिया जा रहा है ईडी ऑफिस के बाहर। इन सब को लेकर के भाजपा की क्या राय, क्यों बात बात पर ईडी की जांच कांग्रेस के लिए ही यहाँ पर रखी जाती है? काफी डर झलकता नजर आया कांग्रेसियों के। देखिए, कांग्रेसियों का दर्द किस चीज के लिए समझ में नहीं आ रहा है। क्या पोल पट्टी खुल रही है इसलिए यही कांग्रेसियों का दर्द है? उनकी तकलीफ यही है कि सारी चीजें खुल के आ रही, और संवैधानिक संस्था है, बार बार उस पर टिप्पणी करने का क्या मतलब? और मुख्यमंत्री जी वकील बन के उनकी पैरवी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कमीशन को जिन पर आरोप है, आरोप सिद्ध हुए हैं, ऐसे लोगों की पैरवी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बताइए, ऐसे सरकार चलेगी? चलिए, हमारे साथ अनूप नाग जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, आपको भी थैंक यू। अनूप जी, आपने सारी बातें सुनी, यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी का पक्ष यहाँ देखने को मिला। बीजेपी के द्वारा साफ तौर पर कहना है कि आपके जो सीएम है, प्रदेश के जो सीएम है, वो वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बचाने के लिए हैं ही नहीं, जिनकी कई सारी चीजें पकड़ी गई हैं जो असंवैधानिक है। मैडम जी, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज एक विशेष मुद्दा को लेकर यहाँ डिबेट रखे हैं, और हमारी विपक्ष की बहन रंजना साहू जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो परंपरा की जो बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज प्रदेश के विभिन्न बजट के संबंध में कुछ चर्चा के लिए खड़े हुए थे। हम देख रहे हैं कल से जब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय अपने बजट के ऊपर भाषण दे रहे थे, तब से रोका टोका ये कहाँ की परंपरा है? कहाँ की परंपरा है? आज हमारा छत्तीसगढ़ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और उसी के चलते विधानसभा भी चल रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, रंजना बहन भी नई विधानसभा में आई है, हम लोग भी आए हैं। देखते सुनते हैं विपक्ष के बहुत सारे वरिष्ठ साथी जिनका हम मार्गदर्शन भी लेना चाहते हैं, मगर आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए जो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को सुनने में बहुत खराब लगा होगा। मैं तो रंजना बहन से भी कहना चाहता हूं कि ये चुनी हुई सरकार, इतना स्पष्ट बहुमत वाली सरकार को नपुंसक कहना, ये क्या आप अच्छा लगा? पूरा प्रदेश में इसका क्या मैसेज गया? विपक्ष का काम है अपने सरकार के जो कार्य है, उनका कोई काम उनको पसंद नहीं है तो उनको रखें, विकास के लिए बात करें। मगर आज जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अनूप जी वो रखने कहाँ दिया जा रहा है? साफ तौर पर मना कर दिया गया स्थगन प्रस्ताव को लेकर के, तो किस तरीके से विपक्ष अपनी बातों को रखे? कहा जा रहा है कि विपक्ष जो भी सवाल पूछेगा, सत्ता पक्ष जवाब देगा, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब कम और उस चीज को नकारते नजर आ रहे हैं, तो कैसे जवाब देंगे आप? हमारे सभापति महोदय सम्माननीय संतराम सलाम जी ने कितना विनम्रता से इन लोगों की बात को सुनना चाहा, और उनको बताए भी कि जो परंपरा है उसके हिसाब से सवाल जवाब करें, मगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिए जिसके चलते ये बाधित हुआ। इसके बारे में क्या कहना है रंजना जी? जवाब, अगर आप इस पूरे विषय को, पूरे उनके बयान को आपने सुना, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल पूरे विधानसभा में किया गया है, इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अगर नहीं करते तो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देती सरकार। को लेकर कह रहे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और कहां पर ये विषय आया है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और मैं तो ये कहूं, चूंकि आसंदी का ये अधिकार है और आसंदी पर ये कोई टिप्पणी न करे तो बेहतर होगा। जिस प्रकार शून्यकाल जब प्रारंभ हुआ, ये खुद भी वहां पर उपस्थित थे। शून्यकाल विपक्ष का अधिकार होता है, हम अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है सदन में कि इनके मंत्री और विधायक विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक साथ खड़े हो गए। वो हमें अपना विषय, स्थगन के विषय को उन्होंने नहीं रखने दिया। स्थगन स्वीकार या उसकी ग्राह्यता पर चर्चा करना तो दूर, स्थगन को, विषय को हमको रखने नहीं दिया गया।
तो ये सत्ता पक्षपाती हो रही है, सत्ता का घमंड है। वो अपने घमंड में इतने चूर हो गए कि वो विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं रहे। वो चाह ही नहीं रहे कि विपक्ष अपनी बात को रखे। विपक्ष उनको आईना दिखाना चाहती है, हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जनता, आप बस्तर में जो तकलीफ से हमारे आदिवासी भाई बहन गुजर रहे हैं, वो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं नक्सलियों के भय से। रंजना जी, लेकिन राज्यपाल ने और सरकार ने खुद अपने भाषण में, सरकार खुद ये बोलती नजर आई है कि बस्तर में काफी कुछ बेहतर हुआ है। राज्यपाल ने भी अपने भाषण में कहा कि अब नक्सलियों से दूर हट करके विकास की कहानी रचने जा रहा है बस्तर। वही तो आप विकास वही तो देख रहे हैं। 7 दिनों में 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हुई है। स्वर्गीय भीमा मंडावी जी की हत्या हुई है। वहां उधर जवानों की आए दिन हत्या हो रही। राजनांदगांव में अभी आपने देखा 2 घटनाएं हुई, इसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए, फिर 2 जवान फिर शहीद हुए। कहां पर नक्सली घटनाएं कम हो रही हैं? सरकार बताए ना वो कर क्या रही है। हम यही तो सरकार से सुनना चाह रहे हैं, हम यही तो जानना। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए भागती क्यों है सदन से? देश के गृह मंत्री, हम तो स्वच्छ चर्चा माननीय वो क्यों नहीं करना शाह जी का भी हफ्ता भर पहले स्टेटमेंट आपने देखा सुना होगा। उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि अभी नक्सलाइट बैक फुट पे है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनकी बढ़ोतरी हो रही। तो अमित शाह के ये टारगेट, अमित शाह जी के, देखिए अनूप जी, ये टारगेट किलिंग का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा है और ये कोई आम मुद्दा नहीं है। अगर टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है किसी भी राज्य में या फिर किसी भी प्रदेश में, इस तरह के सवाल उठते हैं टारगेट किलिंग को लेकर के, नक्सलवाद को लेकर के, ये मुद्दा काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि अगर जिनके पीछे कई सारी सुरक्षा बल होते हैं उनकी भी हत्या हो जाती है तो ऐसे में आम जनता कैसे सुरक्षित है। और इस मुद्दे को विपक्ष ने काफी उठाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर जैसा कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा भी ये कहा गया कि स्थगन प्रस्ताव यहां पर पेश ही नहीं होने दिया गया। और यह अधिकार होता है विपक्ष का कि अपने स्थगन प्रस्ताव को रखे, वो उनको जिस चीज से दिक्कत है उन चीजों को बताए। लेकिन अगर विपक्ष के सवालों को दबा दिया जाएगा तो फिर विधानसभा सत्र का क्या मतलब, क्या तात्पर्य? पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये जो बस्तर में जो घटनाएं घटी अभी हफ्ता 15 दिन के अंदर, उसके लिए हमको भी अफसोस है, हम भी दुख व्यक्त करते हैं। अफसोस के अलावा और क्या कर रही है सरकार? ऐसा झीरम घाटी को भूल गए आप। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झीरम घाटी को भूल गए, जो हमारे पूरे शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ के। अभी क्या हो रहा है अगर इस वक्त की बात की जाए तो सरकार के लिए क्या कर रही है? एक सिंपल क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम रोकने के लिए ही आज आप लोग भी देख रहे होंगे कि पूरे बस्तर के हमारे आदिवासी समाज के लोगों में बहुत कुछ परिवर्तन आया है, घटनाओं में कमी आई है। लोग स्वमेव घटनाओं में घर वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण दे सकते हैं? सरकार क्या कर रही है? जो भटके हुए जो साथी हैं, भ्रमित हुए जो लोग हैं, उनको मोटिवेट करके वो स्वमेव अभी जीवन धारा में जुड़ रहे हैं। इससे अच्छा और उदाहरण बस्तर में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो लोग वापसी कर रहे हैं और तमाम जो चीजें हैं वो आपने यहाँ पर जाहिर किया कि बस्तर में विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष के द्वारा जो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है अनुप जी, वो सारे सवाल बेबुनियादी हैं? टारगेट किलिंग का विषय हो या विषय यहाँ पर हो कि नक्सलवाद बढ़ रहा है, ये सारे ही सवाल, ये सारे ही तथ्य आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बेबुनियादी हैं, विपक्ष बस मुद्दा उठा रही है? हम आरोप विपक्ष के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, तो जवाब ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और उनको ऐसे शब्दों को संबोधित करके उकसाना इस बात का प्रमाण साबित करते हैं। ये मुद्दे की बात करना नहीं चाहते, सिर्फ विरोध करना ही जानते हैं, विरोध करना ही। चलिए आपके इस आरोप का जवाब ले लेते हैं। रंजना जी, क्या कहना चाहेंगे आप मुद्दे की बात नहीं उठा रही है भाजपा सरकार आपकी, सिर्फ विरोध करना ही जानते हैं आप लोग? देखिए, अब इनको कौन सा मुद्दा समझ में आता है कि नहीं आता मेरे को नहीं पता। ये किस विषय को मुद्दा कहते हैं? सीधे सीधे जनता से जुड़ा जो विषय है उसको ये मुद्दा नहीं कहते, तो ये किस चीज को मुद्दा कहते हैं?
कौन से तराजू में तौलते हैं ये? भाई यहाँ पर बस्तर में आग लगी है और ये आराम से अपने घरों में एसी वाले कमरे में बैठकर सो रहे हैं। ये इनको दिखाई नहीं देता, इनको सुनाई नहीं देता। बस्तर में इतना धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासी भाई बहन मर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के धर्मांतरण किया जा रहा है, और जो धर्मांतरण नहीं कर रहा है उसके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये बस्तर में चल रहा है, ये इनको दिखाई नहीं देता। और कौन सा मुद्दा बताएं इनको हम? ऐसी तो ध्यानाकर्षण कराएं हम सरकार का, इनका ध्यान नहीं जाता क्या? उसको कभी गए नहीं बस्तर की स्थिति देखने के लिए? ये क्या बताएंगे? अनूप जी जवाब। आपसे बेहतर हम समझते हैं, हम बस्तर के रहने वाले हैं। आप धमतरी शहर में रह के एसी की बात कर रहे हैं, आप लोग हैं एसी में रहने वाले। बस्तर में आकर देखिए कैसे। अनूप जी ये सब फालतू इधर उधर की बातें मत करिए। आपकी सरकार कर क्या रही? कांग्रेस की सरकार कर क्या रही? भूपेश बघेल की सरकार कर क्या रही है? आप स्पष्ट मुद्दे में बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए और घुमाइए मत। आप मत बताइए मैं धमतरी में रहती हूँ कि बस्तर में आप रहते हैं करके। बस्तर आदिवासी भाई बहन भी हमारे भाई बहन है और उन पर यदि जुल्म होगा तो आपने कहा एसी में रहने वाले, आपने कहा एसी में रहने वाले, इसलिए मेरे को जवाब देना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने कहा एसी में रहने वाले, बिल्कुल इसलिए मेरे को जवाब देना पड़ा। हम एसी में रहने वाले नहीं है। तो आप बताइए वहाँ के लोगों के लिए आप कर क्या रहे हैं, ये तो बताइए। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन नक्सली घटनाएं हो रही है, जवान मारे जा रहे हैं, जवान भाई शहीद हो रहे हैं। उनके लिए आपकी सरकार ने कौन सी मजबूत नीति बनाई है? नक्सलवाद खत्म करने के लिए आपने कौन सी ऐसी तैयारी की है, कौन सी ऐसी योजना बनाई है जिससे नक्सलवाद खत्म हो सके? क्या किया है आपने, बताइए इन 4 सालों में? आप लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाने का जो काम कर रहे हैं ना, वो भी एक कारण है। सुनिए, ये धर्मांतरण हो रहा है, उस विषय में चर्चा करिए। ये हिंदू और मुस्लिम वाला विषय नहीं है। संप्रदाय की बात तो आप करते हैं, हमने तो कभी किया ही नहीं। नारायणपुर की घटना के बारे में बोलिए, कौन ने ऐसा उकसाया, कौन ने ऐसा घटना कारित किया? आपके पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। इस बात को जिक्र करिए ना। आपके संरक्षण में पूरा काम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, इस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। ये धर्मांतरण का सीधा सीधा मतांतरण कर रहे हैं। ये ऐसी ही इनकी सरकार चल रही है। ये खुद चाह रहे, चुनावी समय है, उधर भाजपा का कोई नेता खड़ा ना हो, वहां पर कोई कार्यकर्ता खड़ा ना हो। ये इनकी ऐसी प्लानिंग है, पूरे योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये खत्म करने का प्रयास इस कांग्रेस पार्टी का है। इस सरकार का केवल एक उद्देश्य है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कैसे वहां से हटाया जाए, ये इनका उद्देश्य है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है उसमें आप चर्चा कर ही नहीं रहे हैं भाई। आप तो जो मुद्दा है उसमें चर्चा करिए ना। आप क्यों वहाँ सदन से आप भाग रहे हैं? क्यों आप सदन से भाग रहे हैं? आपको तो खुली आप विधानसभा में क्यों उलझुल शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं? भाई यदि इतनी हिम्मत होती तो आप खुद स्थगन लगाते और खुद हमारे साथ खड़े हो जाते चर्चा में भाग लेने के लिए। आपको किसने मना किया है? तो खुला मंच था, आपको बोलना था। विधानसभा ही तो हमारा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए, अनूप जी एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। कानून व्यवस्था को लेकर के कुल मिलाकर के बीजेपी का ये पूरा प्रश्न है। कानून व्यवस्था को लेकर के ही सबसे ज्यादा संशय इस वक्त छत्तीसगढ़ में, बस्तर में देखा जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के इस बजट में क्या खास? हेलो, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बड़ी बहस में इस अहम मुद्दे पर, इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, सवाल कई सारे इस वक्त छत्तीसगढ़ में उठ रहे हैं। सवाल ये कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर सरकार क्या करती हुई नजर आ रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं, जनता को उम्मीद बहुत कुछ है इस बजट से, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब ये बजट पेश होगा तो जनता की जो जो उम्मीदें हैं, आम जनता जो उम्मीद कर रही है सरकार से, वो सारी उम्मीदें पूरी होती है कि पूरी नहीं होती है। बड़ी बहस के इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।